नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज के इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आएगा। सो आप इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के बीच शेयर करना और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाले वीडियोज़ की सूचना आपको मिल सके। पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के विदेशी व्यापार के साक्ष्य किन स्थानों से मिले हैं? विदेशी व्यापार के साक्ष्य मिले हैं लोथल व कालीबंगा से। लोथल से फारस की मोहरें और कालीबंगा से मेसोपोटामिया की मोहरें मिली। सेकंड क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोगों का प्रिय पशु किसे माना जाता है? सिंधु सभ्यता के लोगों का प्रिय पशु बैल को माना जाता है। सिंधु सभ्यता व्यापार प्रधान के साथ साथ कृषि प्रधान सभ्यता थी। यहाँ के लोग लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे जिसे बैल के माध्यम से जोता जाता था। अतः बैल सिंधु सभ्यता के लोगों का सबसे प्रिय जानवर था। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के लोग चांदी का आयात किन क्षेत्रों से करते थे? चांदी का आयात करते थे ईरान व अफगान से। आगे है, सिंधु सभ्यता का पतन महामारी के द्वारा बताने वाले विद्वान कौन हैं? महामारी के द्वारा सिंधु सभ्यता का पतन बताने वाले विद्वान हैं KUR कनेडिया। नेक्स्ट है, धोलावीरा की खोज किसके द्वारा की गई थी? धोलावीरा की खोज की थी जगपति जोशी ने 1967-68 में। ठीक है। और धोलावीरा का उत्खनन जो करवाया गया था, उत्खनन रविंदर सिंह बिष्ट के द्वारा करवाया गया था 1991 ईस्वी में। नेक्स्ट है, प्राचीनतम स्टेडियम के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? प्राचीनतम स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं धोलावीरा से। और आगे है, जनसंख्या घनत्व के आधार पर निम्न में से कौन सा नगर सबसे बड़ा था? जनसंख्या घनत्व के आधार पर सबसे बड़ा नगर था मोहनजोदड़ो और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा नगर था गनेदीवाल। आगे है, आग से पकाई हुई मृण मूर्तियों को क्या कहा जाता है? आग से पकाई हुई मृण मूर्तियों को टेराकोटा कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सतलज नदी के किनारे स्थित था? सतलज नदी के किनारे इनमें से कौन सा स्थल स्थित था? तो रोपड़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल कौन सा है जहां पर नाली व्यवस्था का अभाव मिलता है? संपूर्ण सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल बनवाली है जिसमें नाली व्यवस्था का अभाव मिलता है। नेक्स्ट है, घोड़े की अस्थियां किस स्थान से प्राप्त हुई हैं? घोड़े की अस्थियां सुरकोटड़ा से। आगे है, सिंधु सभ्यता के पतन के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? पतन के साक्ष्य मिलते हैं सुरकोटड़ा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में सर्वप्रथम हाथी के साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? हाथी के साक्ष्य रोजदी से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, लकड़ी की नालियों के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? लकड़ी की नालियों के साक्ष्य कालीबंगा से। और आगे है, लोथल की खोज किसके द्वारा की गई थी? लोथल की खोज की थी 1954 ईस्वी में रंगनाथ राव ने। कब? 1954 ईस्वी में। नेक्स्ट है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित था? लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित था। 17 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा गोदीवाड़ा या डॉक यार्ड कहां से प्राप्त हुआ? डॉक यार्ड या गोदीवाड़ा जो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था, लोथल से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में शल्य चिकित्सा के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? शल्य चिकित्सा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कालीबंगा और लोथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंट के प्रथम साक्ष्य किस सिंधु सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं? ऊंट के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से। ठीक है। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में
घग्गर नदी के किनारे स्थित हड़प्पा का सभ्यता स्थल है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता स्थलों का सही क्रम होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमें बताना है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी होगा सही। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल गनेड़ीवाला, दूसरा हड़प्पा, तीसरे स्थान पर मोहनजोदड़ो, फिर धोलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा। और जनसंख्या घनत्व के आधार पर सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो, बाद में हड़प्पा दूसरे स्थान पर और तीसरे पे गनेड़ीवाला, बाद में धोलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा, इस क्रम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय किन्हें दिया जाता है? सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय दिया जाता है यूनानियों को, और यूनानियों ने कपास को नाम दिया सिंडन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर नदी के अपवा क्षेत्र स्थल में स्थित नहीं है? तो राखीगढ़ी, कालीबंगा और बनवाली ये घग्गर नदी के अपवा क्षेत्र में स्थित हैं, लेकिन कोटदीजी जो है ये सिंधु नदी तट पर स्थित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, और वर्तमान में यह पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल भोगवा नदी के किनारे है। गुजरात के अहमदाबाद जिले के सरगवाला ग्राम के समीप दक्षिण में भोगवा नदी के तट पर स्थित है लोथल। आगे है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिम में स्थित नगर कौन सा है? सबसे पश्चिम में सुतका-गेंडोर ये दासक नदी के तट पर है, और यह सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी ज्ञात नगर है। आगे है, सिंधु सभ्यता का समाज किस प्रकृति का था? समाज जो है वो सिंधु सभ्यता का मात्र सत्तात्मक प्रकृति का था। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का समाज कितने वर्गों में विभाजित था? तो 4 वर्गों में विभाजित था, जिसमें पुरोहित, अधिकारी, व्यापारी और श्रमिक। इस तरह से सामाजिक जीवन जो था सिंधु सभ्यता के लोगों का वो 4 वर्गों में विभाजित था, पुरोहित, अधिकारी, व्यापारी और श्रमिक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान से चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं? चांदी के 2 मुकुट ये हरियाणा में स्थित कुनाल से प्राप्त हुआ है। हरियाणा में सिंधु सभ्यता के स्थलों की अगर बात करें तो कुनाल, मिताथल, राखीगढ़ी, बनवाली और सबसे नवीनतम स्थल भी हरियाणा में है भर्राना। ठीक है, तो चांदी के मुकुट जो प्राप्त हुए हैं 2 मुकुट वो कुनाल से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, संपूर्ण सैंधव सभ्यता में सबसे बड़े नगरों का सही क्रम। सबसे बड़े नगरों का सही क्रम ऑप्शन बी होगा। सबसे बड़ा नगर है मोहनजोदड़ो, दूसरे स्थान पर हड़प्पा, तीसरे पे गनेड़ीवाल, फिर धोलावीरा और धोलावीरा के बाद में राखीगढ़ी। ठीक है, और क्षेत्र ये तो है मतलब सबसे बड़े नगर ये हैं जनघनत्व के आधार पर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर गनेड़ीवाल है, दूसरे स्थान पर हड़प्पा, तीसरे स्थान पर मोहनजोदड़ो, फिर धोलावीरा, राखीगढ़ी, इस तरह से। आगे है, हाल ही में हरियाणा के किस स्थल से स्वर्ण आभूषण प्राप्त हुए हैं? स्वर्ण आभूषण हरियाणा के भर्राना स्थल से प्राप्त हुए हैं, और भर्राना जो है ये हरियाणा में है और नवीनतम स्थल है ये खोजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान ने कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया? हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा को बताया डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। ठीक है, और कालीबंगा से हमने जाना था हाथी दांत, कंघी के साक्ष्य मिले थे। कालीबंगा व हड़प्पा से कांस्य दर्पण के साक्ष्य मिले, और कालीबंगा, सुरकोटड़ा व लोथल से घोड़े की मरण मूर्तियां प्राप्त हुई। नेक्स्ट है, कपास की खेती के प्रथम साक्ष्य निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुए? कपास की खेती के प्रथम साक्ष्य नाल हरियाणा से, और कपास उगाने का सर्वप्रथम श्रेय जाता है यूनानियों को। यूनानियों ने कपास को सिंडन नाम दिया,
और कपास की खेती के प्रथम साक्ष्य नाल हरियाणा से मिले हैं। नेक्स्ट है KUR कनेडिया के अनुसार सिंधु सभ्यता के पतन का कारण क्या है। KUR कनेडिया के अनुसार सिंधु सभ्यता के पतन का कारण महामारी इन्होंने बताया, और महामारी में मलेरिया रोग इस सभ्यता के पतन का इन्होंने कारण बताया। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल कौन सा था जहां नालियों का अभाव पाया गया है। नालियां जहां पे नहीं पाई गई हैं, कौन सा स्थान है सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थान है। बनावली या बनवाली हरियाणा में है, प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे पे स्थित है, और इसकी जो खोज की गई थी वो 1973-74 ईस्वी में रविंदर सिंह बिष्ट के द्वारा की गई। और बनवाली से मिट्टी से बना हुआ हल, मिट्टी से बने हुए बर्तन, तांबे के बाणाग्र, मातृ देवी की मरण मूर्ति व एक मोहर के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं, और साथ ही इस स्थल से उत्तम किस्म की जौ, तिल, सरसों व चावल की खेती के साक्ष्य भी मिले हैं। नेक्स्ट है एकमात्र स्थल जहां से सिंधु सभ्यता के पतन या विनाश के साक्ष्य मिले हैं, तो ऐसा एकमात्र स्थल है सुरकोटड़ा। ठीक है, सुरकोटड़ा की खोज की गई 1964 ईस्वी में जगपति जोशी के द्वारा, और सुरकोटड़ा से तराजू के 2 पलड़ों के साक्ष्य मिले हैं, और यहाँ से खुदाई के अंतिम चरण में घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य भी मिले हैं। नेक्स्ट है धोलावीरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, यह सिंधु सभ्यता का सबसे सुंदर स्थल है। कथन बी, इसकी खोज 1967-68 ईस्वी में जगपति जोशी द्वारा की गई। और कथन सी है, धोलावीरा से विश्व के प्राचीनतम स्टेडियम के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इन कथनों में से कौन सा कथन असत्य है वो हमें बताना है। तो तीनों ही सत्य है, इनमें से कोई असत्य नहीं है। ठीक है, धोलावीरा जो है यह सिंधु सभ्यता का सबसे सुंदर स्थल है, और इसकी खोज 1967-68 ईस्वी में जगपति जोशी ने की, और धोलावीरा से विश्व के प्राचीनतम स्टेडियम के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो यहाँ कोई गलत नहीं है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे अवस्थित है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे पे है, पंजाब में सतलज नदी के किनारे पे स्थित है रोपड़। और रोपड़ की खोज 1950 ईस्वी में BB लाल ने की थी, और इसका उत्खनन कार्य किया गया 1955-56 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। और रोपड़ से मानव के साथ कुत्ते के समाधान के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के स्थल राखी गढ़ी की खोज कार्य निम्न में से किसके द्वारा किया गया। राखी गढ़ी का खोज कार्य राखी से रे यानी डॉक्टर रफीक मुगल के द्वारा। राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में है, और इसकी खोज डॉक्टर रफीक मुगल के द्वारा एवं उत्खनन कार्य अमरेंद्र नाथ द्वारा 1997-98 में करवाया गया था। 1997-98 में किसके द्वारा उत्खनन करवाया गया था। अमरेंद्र नाथ के द्वारा। और यहाँ से मातृ देवी अंकित लघु मोहर प्राप्त हुई है। आगे है स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम उत्खनित स्थल निम्न में से कौन सा है। स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम उत्खनित स्थल है कौन सा, कालीबंगा। ठीक है, और कालीबंगा की खोज 1951 ईस्वी में अमलानंद घोष के द्वारा की गई, और 1961 ईस्वी में BB लाल और BK थापर के निर्देशन में यहाँ पर व्यापक खुदाई की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ हड़प्पा स्थल है और दूसरी तरफ इनकी स्थिति है नदी, या मदी मिस प्रिंटिंग हुई है, नदी कौन सी नदी पे कौन से स्थल की स्थिति है वो हमें सुमेलित करना है। तो लोथल भोगवा नदी पे स्थित है, कालीबंगा प्राचीन सरस्वती या घग्गर नदी पे स्थित है, रंगपुर मादर नदी पे, और आलमगीर हिंडन नदी पे स्थित है। तो चारों ही सुमेलित हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, 1, 2, 3 और 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल कौन सा था जो 3 भागों में विभाजित था। 3 भागों में विभाजित एकमात्र संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का स्थल कौन सा था, धोलावीरा था। ठीक है, धोलावीरा
एकमात्र ऐसा स्थल था जो 3 भागों में विभाजित था, और हड़प्पा सभ्यता के नगर जो हैं वो 2 भागों में विभाजित था। एकमात्र धोलावीरा ऐसा स्थल था जो 3 भागों में विभाजित था। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को दीनहीन बस्ती कहा गया है? दीनहीन बस्ती कालीबंगा को कहा गया है। कालीबंगा से कच्ची ईंटों से निर्मित मकानों के साक्ष्य मिले हैं, अतः इसे दीनहीन बस्ती कहा गया है। और यह एकमात्र स्थल है जहां से लकड़ी की नालियों के साक्ष्य मिले हैं, याद रखना है। नेक्स्ट, संपूर्ण सैंधव सभ्यता में सर्वप्रथम खोपड़ी के साक्ष्य किस स्थान से मिले हैं? खोपड़ी के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के स्थल चनहूदड़ों का उत्खनन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? चनहूदड़ों का उत्खनन अर्नेस्ट मैके के द्वारा किया गया था, ठीक है। कब? 1935 ईस्वी में। और इसकी खोज की गई थी एनजी मजूमदार के द्वारा 1931 ईस्वी में। तो खोज तो इसकी एनजी मजूमदार के द्वारा 1931 ईस्वी में, और इसका उत्खनन अर्नेस्ट मैके के द्वारा 1935 ईस्वी में। चनहूदड़ो एक औद्योगिक नगर था। चनहूदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य चनहूदड़ो से प्राप्त नहीं हुआ है? चनहूदड़ो से तो मनके बनाने के कारखाने, पीतल की गाड़ी, इक्का गाड़ी और लिपस्टिक, ये चनहूदड़ो से प्राप्त साक्ष्य हैं। चक्की के 2 पार्ट ये कहाँ से मिले हैं? ये लोथल गुजरात से मिले हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। चक्की के 2 पार्ट का साक्ष्य कहाँ से मिला है? गुजरात के लोथल से। चलिए नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के कारखानों के साक्ष्य निम्न में से किस स्थान से मिले हैं? तो हमने जाना, एक तो चनहूदड़ो और दूसरा लोथल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 और 2। चनहूदड़ो व लोथल से मनके बनाने के कारखानों के साक्ष्य मिले हैं। दोनों ही लोथल व चनहूदड़ो औद्योगिक नगर थे। नेक्स्ट है, लोथल गुजरात के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे पे स्थित है, सत्य है। लोथल की खोज 1953-54 ईस्वी में रंगनाथ राव द्वारा की गई, सत्य है। और लोथल से खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिले, यह भी सत्य है। तो असत्य कोई नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, कालीबंगा का उत्खनन कार्य निम्न में से किसके द्वारा किया गया? कालीबंगा का उत्खनन कार्य बीबी लाल और बीके थापर दोनों के द्वारा ही किया गया 1961 से 1969 के मध्य, ठीक है। और इस कालीबंगा की सभ्यता की खोज की थी 1951-52 में। किसने? अमलानंद घोष ने 1951-52 में। नेक्स्ट, मिट्टी से बने हुए हल व जूते हुए खेत के साक्ष्य निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो मिट्टी के बने हुए हल और जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से। कालीबंगा के लोग एक साथ 2 फसल उगाते थे, अतः मिश्रित खेती के साक्ष्य मिले हैं हमें। कहाँ से? कालीबंगा से। और कालीबंगा से ऊंट के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से प्रत्येक तीसरे घर में कुएं के साक्ष्य भी मिले हैं। 49 नंबर, कालीबंगा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कालीबंगा से सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं, सही है। बेलनाकार मेसोपोटामियाई मोहरें प्राप्त हुई कालीबंगा से, सत्य है। और कालीबंगा से अलंकृत फर्श व ईंटों के साक्ष्य मिले, यह भी सत्य है। तो सभी यहाँ पे सत्य हैं। नेक्स्ट है, संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत लोथल का गोदीवाड़ा, ठीक है। सबसे बड़ी इमारत लोथल का गोदीवाड़ा। और दूसरी सबसे बड़ी इमारत थी हड़प्पा नगर से प्राप्त अन्नागार। और मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल जो स्नानागार था, यह हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी सार्वजनिक इमारत थी। याद रखना है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी सार्वजनिक इमारत मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार, और संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत लोथल का गोदीवाड़ा, तथा दूसरी बड़ी इमारत हड़प्पा नगर से प्राप्त अन्नागार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे की मरण मूर्ति निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुई? तो हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुई।
और हड़प्पा वासियों ने इसे उर्वरकता देवी या पृथ्वी देवी कहा। ठीक है, आगे है हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से सर्वाधिक मोहरें प्राप्त हुई हैं। सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं, लेकिन सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरों के बारे में पूछा जाए तो हड़प्पा से प्राप्त हुई है। ठीक है, सर्वाधिक संख्या में मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई, लेकिन सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा से प्राप्त मोहरें शेल खड़ी से निर्मित थी, जिन पर एक सरंगी बैल, हिरण, कुबड़दार बैल व पशुपतिनाथ का अंकन मिलता है। 53 नंबर, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टिल्ला। मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर है और इसकी खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई। कांस्य नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। आगे है, निम्नलिखित में से किसे जॉन मॉर्सल ने तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा। जॉन मॉर्सल ने जो मोहनजोदड़ो के वृहत धार्मिक स्नानागार थे, इन्हें तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। ठीक है, और इसके साथ इन्होंने दूसरा नाम दिया है विराट वस्तु। ये जो धार्मिक स्नानागार हैं, इन्हें ग्रेट बोथ या विराट वस्तु के नाम से भी जाना गया है। किन्होंने कहा है, जॉन मॉर्सल ने। नेक्स्ट, निम्न में से किस विद्वान ने मोहनजोदड़ो व हड़प्पा को किसी विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा को किसी विशाल साम्राज्य की राजधानी कहने वाले कौन थे। स्टुअर्ट पिगट। और आगे है, पशुपति शिव चित्रित मोहर सैंधव सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुई है। पशुपति शिव चित्रित मोहर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। पशुपति शिव चित्रित मोहर को जॉन मॉर्सल ने आद्यतम शिव की संज्ञा दी है और इस मोहर पर भारतीय चित्रकला के प्रथम साक्ष्य मिलते हैं। इस मुद्रा में एक 3 मुख वाले देवता का अंकन किया हुआ है, जिसके चारों ओर हाथी, भैंसा, व्याघ्र व बैल का अंकन मिलता है और इस मोहर पर 7 जीवों का अंकन है एवं 10 चित्राक्षर हैं। 58 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल बलूचिस्तान में नहीं है। तो बलूचिस्तान में मेहरगढ़ है, राना घुड़ाई है और डाबरकोट है, लेकिन सोर्त गोई जो है ये अफगानिस्तान में है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, बलूचिस्तान में स्थित स्थलों की बात करें तो मेहरगढ़, राना घुड़ई, कुली, सुतकांगेडोर, क्वेटा घाटी, डाबरकोट, बालाकोट और किली गुल मोहम्मद। और अफगानिस्तान में मुंडीगोक और सोर्तगोई अफगानिस्तान के स्थल हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है। इनमें से वह कथन जो सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो सिंध में सुमेलित है, रहमान ढेरी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सुमेलित है, रोपड़ भारत के पंजाब प्रांत में सुमेलित है, मीताथल, तो मीताथल यहाँ राजस्थान दे रखा है, मीताथल है हरियाणा में। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हड़प्पा के स्थल हैं अलीमुराद, मोहनजोदड़ो, आमरी, कोटदीजी और चनहुदड़ो। और पाकिस्तान के पंजाब सिंध प्रांत की बात करी थी हमने, सिंध प्रांत में अलीमुराद, मोहनजोदड़ो, आमरी, कोटदीजी और चनहुदड़ो। और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है रहमान ढेरी, जलीलपुर, हड़प्पा, डेरा इस्माइल खान। और भारत के पंजाब में रोपड़, संघोल, बाड़ा और चक 86 तथा राजस्थान में बालाथल और कालीबंगा। और हरियाणा में कुनाल, मीताथल, राखीगढ़ी, बनवाली और सबसे नवीनतम स्थल हरियाणा में है भर्राना। नेक्स्ट है, बड़गांव नामक हड़प्पा स्थल निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो बड़गांव नामक जो स्थल है वो है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में बड़गांव के साथ साथ आलमगीरपुर और हुलास हमें याद रखना है।
नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक हड़प्पा सभ्यता के स्थल किस राज्य में स्थित हैं? सर्वाधिक हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं भारत में गुजरात में। गुजरात में लोथल, धोलावीरा, रंगपुर, रोजड़ी, देसलपुर, भगतराव, सुरकोटड़ा और प्रभास पतन, ये गुजरात में हैं। नेक्स्ट, जॉन मोर्सल के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम, जॉन मोर्सल के अनुसार हमें बताना था, तो 3250 बीसी से 2750 बीसी, ठीक है। और कार्बन 14 के अनुसार, कार्बन 14 के अनुसार है 2350 बीसी से 1750 बीसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के कालक्रम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा मत सर्वाधिक मान्य है? तो सर्वाधिक मान्य है कार्बन 14 पद्धति के अनुसार का कालक्रम, ठीक है। और कार्बन 14 के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का काल बताया गया है 2350 बीसी से 1750 बीसी तक, ठीक है। और एनसीईआरटी ने कितना बताया है? एनसीईआरटी ने बताया है 2500 बीसी से 1800 बीसी तक। नेक्स्ट, सैंधव सभ्यता का निर्माता निम्न में से किस प्रजाति को माना जाता है? सैंधव सभ्यता का निर्माता भूमध्य सागरीय द्रविड़ों को माना जाता है, लेकिन यहाँ पर चारों ही प्रकार की ये प्रजाति पाई जाती थी, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, भूमध्य सागरीय द्रविड़ और अल्पाइन तथा मंगोलियन, ये चारों ही प्रजातियां यहाँ पे थी। लेकिन सबसे अधिक मान्यता, सर्वाधिक मान्यता जो है वो है भूमध्य सागरीय द्रविड़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हड़प्पा नगर 2 भागों में विभाजित था, दुर्ग टीला और नगर टीला, सत्य है। ऋग्वेद में हड़प्पा को हर यूपिया कहा गया है, बिल्कुल सत्य है। हड़प्पा नगर की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यह भी सत्य है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी सत्य हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल कौन सा था जिसके घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? तो ऐसा एकमात्र स्थल था लोथल। हड़प्पा सभ्यता के घरों के दरवाजे एक दूसरे के आमने सामने गलियों में खुलते थे, लेकिन लोथल एकमात्र ऐसा स्थल था जिसके घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से कब्रिस्तान R37 के साक्ष्य मिले हैं? कब्रिस्तान 37 के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से मिले हैं? तो कहां से? हड़प्पा से, ठीक है। हड़प्पा के नगर टीले के दक्षिणी भाग में कब्रिस्तान प्राप्त होते हैं। हड़प्पा से 2 प्रकार के कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले हैं, जिन्हें क्रमशः कब्रिस्तान H व कब्रिस्तान R14 कहा गया है। एक कब्रिस्तान H है और दूसरी कब्रिस्तान R37 है, ठीक है। हड़प्पा से मानव के साथ बकरे के समाधान के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि में कितने मूल चिन्ह थे? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि में 64 मूल चिन्ह थे, 250 से 400 अक्षर थे। और वेडेन महोदय ने इस लिपि को सबसे पहले पढ़ने का प्रयास किया। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी। इस लिपि को सर्पिलाकार और गोमूत्री लिपि भी कहा जाता है। और इस लिपि में पहली पंक्ति दाईं ओर से, ठीक है, इस तरह से, और दूसरी बाईं ओर से, और इस तरह से सर्पिलाकार लिपि थी। ये भाव चित्रात्मक कहा गया है, इसे गोमूत्री भी कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का नामकरण सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? सिंधु सभ्यता का नामकरण सबसे पहले जॉन मोर्सल ने किया था, ठीक है। सिंधु सभ्यता नामकरण सर्वप्रथम जॉन मोर्सल ने किया, जो कि इस सभ्यता के निदेशक थे जॉन मोर्सल। और डॉक्टर रफीक मुगल ने इस सभ्यता का नामकरण किया सिंधु घाटी सभ्यता। और वर्तमान में इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, जो इस सभ्यता के प्रथम उत्खनित स्थल हड़प्पा के नाम पर रखा गया। 70 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर है, मांडा से दैमाबाद तक, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की ओर मांडा से दैमाबाद तक है। और
सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर में और दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र में परवरा नदी तक है तथा पश्चिम में सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में दासक नदी के तट से और पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, हिंडन नदी के तट तक है। और इस सभ्यता का उत्तर से दक्षिण विस्तार है 1400 किलोमीटर और पश्चिम से पूर्व में इसका विस्तार है 1600 किलोमीटर। ठीक है, और इस सभ्यता का कुल क्षेत्रफल है 13 लाख वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी निम्न में से किसके द्वारा दी गई? इस सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन के द्वारा दी गई थी। ठीक है, और चार्ल्स मैसन ने अपने एक लेख में लिखा था कि भारत में एक हड़प्पा नामक प्राचीनतम नगर है। जॉन बर्टन एवं विलियम बर्टन दो भाई थे जिन्हें बर्टन बंधु के नाम से जानते हैं। बर्टन बंधुओं ने 1856 ईस्वी में हड़प्पा टीलों से प्राप्त ईंटों का प्रयोग किया था। कहाँ पे? लाहौर से कराची तक रेल लाइन बिछाने में। और कनिंघम ने 1853 एवं 1856 में हड़प्पा टीलों का सर्वेक्षण किया था। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, हड़प्पा स्थल की खोज निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? हड़प्पा स्थल की खोज की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा। कब की गई थी? 1921 ईस्वी में। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे सर जॉन मोर्सल, और सर जॉन मोर्सल के निर्देशन में हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने की। और यह जो स्थल है यह मोंटगोमरी जिला वर्तमान साहिवाल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के बाएं तट पर है। और इसका उत्खनन 2 बार हुआ। ठीक है, 1926 और 1946 में। 1926 में माधव स्वरूप वत्स द्वारा और 1946 में मार्टन व्हीलर के द्वारा। और लास्ट क्वेश्चन जिसका जवाब देना है आपको कमेंट के जरिए, निम्नलिखित में से किस वायसराय के काल में भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई? ठीक है, यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन में लाइफ लाइन दे दी जाएगी। ठीक है, इन 2 में से आपको एक राइट आंसर है, 2 में से 1। ठीक है, ये आपको लाइफ लाइन दी गई है, इनमें से सही आपको जवाब देना है। धन्यवाद मेरे दोस्तों, जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।